नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवल का दौरा किया। इस दौरान पलवल में आयोजित धन्यवाद रैली में शिरकत की, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पलवल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। 55 लाख रुपए की लागत से पलवल में इंडोर स्टेडियम को साउंड प्रूफ बनाया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 21 ट्रांसपोर्ट नगर में बुनियादी सुविधाओं जैसे पार्किंग, बरसाती पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, जलापूर्ति इत्यादि के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके पहले सीएम सैनी ने 40 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें 15 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन और 24 करोड़ 71 लाख रुपए लागत की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। ये भी खुशी है कि यहाँ पलवल के अंदर जो विश्वकर्मा कौशल युवा विश्वविद्यालय दुधाला में 960 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण ये इन 10 वर्षों के अंदर ये किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि बडौला व मंदकौला में नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 36 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से वो की गई है। भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि हमने इस क्षेत्र में ये बड़े कामों की चर्चा आपके बीच में की है। अगर मैं पलवल शहर की बात करूं, पलवल शहर के अंदर भी हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो पलवल में मल्टीपर्पज हॉल कम इंडोर स्टेडियम जिसके ऊपर 17 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, उस पे खर्च किए गए हैं। हमने पलवल के अंदर जो शुगर मिल है उसकी प्राई की क्षमता 12 करोड़ रुपए की लागत से उसको बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इन 11 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पलवल शहर में आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजर रही जो बिजली की हाई वोल्टेज तारें थी, उन तारों को 14 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो हटाया गया है। और यहाँ पलवल के अंदर जो नागरिक अस्पताल है उसके ऊपर 9 करोड़ रुपए की लागत से जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल और नर्सिंग छात्रावास का निर्माण भी पलवल के अंदर हमने किया है। खादड़ क्षेत्र में 66 केवी के नए बिजली संयंत्र की स्थापना 7 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से हमने की है। मित्रों, मुझे ये चंडीगढ़ में मेवात विकास बोर्ड की बैठक हुई और जिसकी अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की है। बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा समेत स्थानीय विधायक भी शामिल हुए, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पलवल अनाज मंडी में धन्यवाद रैली को संबोधित किया। रैली का आयोजन खेल मंत्री गौरव गौतम ने किया। इस दौरान सीएम सैनी ने पलवल को कई बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 40 करोड़ 39 लाख की लागत से 7 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आपकी आंखों में उज्ज्वल भविष्य के सपनों की ये चमक भी देख रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पलवल का स्वर्णिम भविष्य, स्वर्णिम विकास की तरफ आगे ये बढ़ेगा। यह विकास की राह तेज गति से आगे बढ़ेगी, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुझे खुशी है जब मैं आज इस धन्यवाद रैली में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप सबने विधानसभा के चुनाव में जब कांग्रेस के लोग
इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया हुआ था कि भाई कांग्रेस लड़ी पड़ेगा। यहाँ के लोग थे, कांग्रेस के नेता थे, वो बड़े राजी थे कि वही सरकार बनी पड़ेगा। परंतु आप सबको प्रणाम करता हूं, जब 8 तारीख को रिजल्ट आया, आप लोगों ने पलवल की विधानसभा को सबसे ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दे करके आपने चंडीगढ़ की विधानसभा में भेजा है। मैं पूरी पलवल की सरकार का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये तीसरे क्रम की सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार आज 3 गुना गति से ये काम करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज मैंने यहाँ पर 40 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इनमें 15 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत के 3 परियोजनाओं के चंडीगढ़ में उत्तर भारत के 10 राज्यों और चंडीगढ़ के बिजली मंत्री और अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने की है। और कॉन्फ्रेंस के बाद चर्चा की जानकारी देते हुए मनोहर लाल ने बताया कि पहले देश में राज्यों के बिजली मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती थी, अब केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय बैठक आयोजित करने का फैसला लिया है। अब तक सिक्किम, बेंगलुरु और चंडीगढ़ स्थित कुल 4 क्षेत्रीय बिजली कॉन्फ्रेंस आयोजित हो चुकी है। किसानों के लिए कुसुम योजना में पहले से ट्यूबवेल की बिजली के सारे प्रावधान पहले से हैं। अब इससे आ रहा है कि गांव में जो सूर्यघर बिजली योजना है वो हर घर में अलग लगाने के बजाय गांव का सामूहिक पूरे इकट्ठा एक ही स्थान पर लगा दिया जाए। गांव में पंचायत के पास जमीन भी होती है तो इकट्ठा लगाने के बाद वो योजना पहली बार आई है, लेकिन उसका कोई ना कोई हमारा एमएनआरई डिपार्टमेंट जो है उसमें नई स्कीम बना के देगा ताकि इंडिविजुअल जो लाभ दे रहे हैं वो सारे गांव के सब लोगों का मिला जुला लाभ देके और सारे गांव के लोग उसको बना करके संभालें, ऐसा हम योजना बना रहे हैं। फरीदाबाद में सेक्टर 12 के खेल परिसर में 5वीं सांसद खेल महोत्सव की विधिवत शुरुआत की गई। फरीदाबाद लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने खेलों में भाग लेने आए सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और 1500 मीटर दौड़ की शुरुआत करवाई। ये खेल महोत्सव 3 दिन तक खेल परिसर में चलेगा और खेल महोत्सव में 6400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस खेल महोत्सव को पीएम मोदी की दूरगामी सोच बताते हुए कहा कि ये खेल महोत्सव पूरे देश में सभी सांसदों के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है, जिससे खिलाड़ी प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला सके। देखिए, आज फरीदाबाद लोकसभा का 4था सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। आप सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय और श्रेष्ठ नेता मोदी जी के आह्वान पर देश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में सांसद हर वर्ष इस तरह सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करते हैं। और इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री जी की जो बड़ी सोच है वो ये है कि दूर दराज गांवों में, कस्बों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो इन खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और उनके आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि जब तक उन प्रतिभाओं को ढूंढकर हम बाहर लेके नहीं आएंगे तब तक दुनिया के मानचित्र पर खेलों में भारत का वो स्थान नहीं बन सकता जिसको मोदी जी बनाना चाहते हैं। और मोदी जी की इसी सोच के कारण आज चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियन हो, कॉमनवेल्थ हो,
फरीदाबाद के जीसी बोस विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप अफसरों को और एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कुलगुरु के नाम से जानने की घोषणा की है। आपको बताते चले कि वाइस चांसलर को कुलपति कहा जाता था, लेकिन नई घोषणा के बाद अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू किया है। इस सेमिनार में ये भी निर्णय लिया गया कि सभी विश्वविद्यालय अप्रेंटिसशिप और इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम शुरू करेंगे, और जिससे कि सभी पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को लाभ मिलेगा। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमें सॉर्ट आउट करने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एनईपी को लागू कर दिया। पहला राज्य बन गया। आईटेप, जिसमें हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, उसको अप्लाई करना था। देश भर में एकमात्र हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसने 10 मई को भारत सरकार ने कहा, 15 मई को महेंद्रगढ़ के पाली गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसान महासभा का आयोजन किया गया। इस महासभा में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक कंवर सिंह ने शिरकत की। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि किसान महासभा का आयोजन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाना है, और यह महासभा पूरे देश में 12 जून तक चलेगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी करना और बीजेपी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस महासभा के माध्यम से किसान विभागों की ओर से चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। आज हमने शुरुआत करी है किसान की, खेती बाड़ी से लेकर पशुपालन तक। गरीब से गरीब मजदूर जो केवल भैंस पाल के अपना पेट पालता है, एक किसान, क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है जहाँ पानी की कमी है, जहाँ मोटा अनाज पैदा होता है, दाल, तेल, तिलहन, बाजरा, यही तो फसल है। इनकी आमदनी कैसे बढ़े। और इस बीच रतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। फुटपाथ से टकराई कार स्कूटी को बचाने में हादसा हुआ, जहां पर बीडीपीओ ऑफिस के बाहर यह हादसा हुआ और सीसीटीवी में ये पूरे हादसे की तस्वीर कैद हो गई है। फिलहाल जान माल का इस हादसे में नुकसान नहीं रहा। तो रतिया से ये बड़ी खबर, जहां पर एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ। और देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फुटपाथ से ये बाइक जो है टकराई है, और जिसके बाद, माफ कीजिएगा, स्कूटी टकराई है और जिसके बाद ये हादसा हुआ। और ये हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक तेज रफ्तार का कहर। गनीमत ये रही कि फिलहाल इस हादसे में जान माल की खबर जो है वो सामने नहीं आई, यानी कि कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। फुटपाथ से ये कार जो है वो टकरा गई है और जिसके बाद यह हादसा हुआ। दरअसल स्कूटी को बचाने के चक्कर में दोनों गाड़ी आमने सामने आ रही थी और स्कूटी को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। कार जो है वो सीधे फुटपाथ से टकराई। ये तस्वीरें भी आप तक, ये सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। और फिलहाल गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान जो है वो नहीं गई। 2020 के बाद कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने एक बार फिर देश और प्रदेश में अपने गांव पसारने
अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। और इसी कड़ी में रेवाड़ी में भी कोरोना का पॉजिटिव केस जो है वो सामने आया है, जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उसका रेवाड़ी का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस मामले पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां के नागरिक अस्पताल में इस महामारी से निपटने की सभी तैयारियां पहले से ही दुरुस्त की जा चुकी हैं। रेवाड़ी में हमारे यहाँ कोविड का भी एक ही पॉजिटिव केस आया है, जो कि एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी कंडीशन स्टेबल है। हमारे यहाँ जो है हमने 99 नंबर कमरे में ILI और सारी जो कोविड लाइक सिम्टम्स हैं उनके लिए एक फ्लू कॉर्नर बनाया है। रोजाना हम रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। अब तक हमारे 161 टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे जिले में कोई भी अभी मतलब सिविल हॉस्पिटल में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी में राजस्थान के अजमेर से सांसद और केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री चौधरी भागीरथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रगतिशील किसान यशपाल के खेत का दौरा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कृषि वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री चौधरी भागीरथ ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प यात्रा के तहत किसानों से मुलाकात कर उन्होंने उन्नत कृषि तकनीकों और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर 2014 से पहले किसानों के कल्याण पर ध्यान दिया जाता तो आज उनकी स्थिति कहीं बेहतर होती। देखिए, विकसित कृषि संकल्प यात्रा अभी चल रही है 29 मई से 12 जून तक, एक पखवाड़े तक। और केंद्र में कृषि मंत्रालय ये चाह रहा है कि भाई जब तक कृषि को बेहतरीन तरीके से, उन्नत तरीके से खेती करे, नई तकनीकी से किसान खेती करे, ताकि किसान के लिए खेती फायदे का स्रोत हो। इसके लिए हम सभी जगह जा रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी और हम सब जा रहे हैं किसानों के बीच में। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या